ओके, हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक ये प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं। एलॉय फॉर्मेशन ये भी इसकी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो बात करेंगे एलॉय क्या होती है, बाकी फिर बाद में। एलॉय क्या होते हैं, एलॉय बेसिकली मिक्सचर होता है मेटल का। मेटल जब किसी भी अदर एलिमेंट्स के साथ मिलती है तो वो क्या बनाती है, एलॉय बनाती है, मिक्सचर ऑफ मेटल। एलॉय क्या होता है, एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ मेटल विद अदर एलिमेंट्स। कि कोई मेटल है उसके साथ कोई और एलिमेंट्स जब आप कंबाइन करते हैं, और एलिमेंट्स आपके पास मेटल भी हो सकती है, नॉन मेटल कोई भी, तो आपके पास जो रिजल्टेंट आपके पास मिक्सचर बनता है वो क्या होता है, वो आपके पास एलॉय बनते हैं, उसको हम एलॉय बोलते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन इजीली मिक्स विद ईच अदर, आपस में ये आसानी से मिक्स हो सकते हैं, या और एलिमेंट्स के साथ जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी ये मिक्स हो सकती हैं, और क्या बनाती है, एलॉय बनाती है, एलॉय फॉर्मेशन करती है। अब इसका रीजन क्यों है, क्या है, क्यों ये इजीली आपस में या अदर एलिमेंट के साथ मिक्स हो जाती है? तो रीजन क्या है, पहली बात है कि सिमिलर एटॉमिक साइज है, कि इनका साइज जो है एटॉमिक साइज वो आपके पास क्या है, सिमिलर है, एक जैसे होते हैं। और इसी तरह ये जो इसका क्रिस्टल लैटिस होते हैं उसमें इजीली रिप्लेसेबल होते हैं। मसलन सेम साइज है तो एक एटम की जगह दूसरा एटम आसानी से आके लग सकता है, तो ड्यू टू दैट रीजन ये क्या बनाती है, एलॉय फॉर्मेशन करती है जी। ठीक है, अब एलॉय के साथ एक रिलेटेड टर्म है जिसको हम एमलगम बोलते हैं। एमलगम क्या होते हैं कि जब कोई एलॉय बने और उसमें एक कंपोनेंट आपके पास क्या हो, मरकरी हो, उस तरह के एलॉय को हम क्या बोलते हैं, एमलगम बोलते हैं। एंड एलॉय इन विच वन ऑफ द कंपोनेंट इज मरकरी, मरकरी की सैंपल क्या है, Hg, कि मरकरी है, उसके अलावा कोई भी अदर एलिमेंट्स है, वो चाहे मेटल है नॉन मेटल, ठीक है, उससे जो एलॉय बनेगा उसको हम क्या नाम देंगे, एमलगम का नाम देंगे जी। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय, एलॉय की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो इन एलॉय द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट एलिमेंट इज रिटेन, कि जो कंपोनेंट मिक्स हो रहे हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होगी, वो उसी तरह रिटेन रहेगी एलॉय में, केमिकल प्रॉपर्टी पे फर्क नहीं पड़ेगा। मगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होती है, इंप्रूव होती है। कैसे, देखें, पहली प्रॉपर्टी है शाइनेस, ठीक है, उसकी शाइनी मेटल शाइनी सरफेस होती है ना, तो एलॉय आर मोर शाइनी, कि आम जो कंपोनेंट है उसके मुकाबले में एलॉय की चमक ज्यादा होती है, पहली बात। दूसरी बात स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर, कि एलॉय जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, मोर स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर देन दी प्योर मेटल, प्योर कंपोनेंट जो से आपके पास जो एलॉय होते हैं उनकी हार्डनेस या वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। इसी तरह रिजिड, एलॉय आर रिजिड, लाइट वेट एंड ड्यूरेबल, पायदार होते हैं जी, ज्यादा मजबूत होते हैं जी एलॉय, ठीक है, प्योर कंपोनेंट्स के मुकाबले में। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो एलॉय जो होते हैं आर थर्मली मोर स्टेबल देन दी प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट्स के मुकाबले में एलॉय जो होते हैं वो थर्मली ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो एलॉयज आर लेस रिएक्टिव देन प्योर कंपोनेंट, के एलॉय जो होते हैं प्योर कंपोनेंट्स के मुकाबले में लेस रिएक्टिव होते हैं जी। कोरोजन रेजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि आपके पास एलॉय जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंस। कोरोजन किसको बोलते हैं, जंग वगैरह नहीं लगते हैं वो, ठीक है। आर कोरोजन रेजिस्टेंस एक कंपेयर टू इट्स प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट्स हैं उसको जंग लग सकते हैं, मगर जो एलॉय होते हैं ये क्या होते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं, इनको जंग नहीं लग सकता। अब हम एलॉय की बात करेंगे, उसकी कंपोजिशन और साथ उसके यूजेस। इसमें आपने जो मेन है उसको मैं स्टार लगाऊंगा, आपने उसकी कंपोजिशन याद रखनी, अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाती है। एलॉय कंपोजिशन और यूज, ब्रास पहला एलॉय इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। क्या कंपोजिशन है, इसमें दो मेटल्स होती है, कॉपर होता है और जिंक होता है, दोनों मेटल मिक्स होकर क्या बनाती है, जो एलॉय बनाती है उसको क्या नाम देते हैं, ब्रास। कहाँ पे यूज होती है, यूटेंसिल्स बनाने में, बर्तन वगैरह की बनाने में इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इसको भी याद करना है, ब्रॉन्ज, ठीक है, मिलता जुलता है, इसमें भी एक कंपोनेंट कॉपर है, साथ क्या है, टिन है, ठीक है। तो ये दो मिक्स होकर जो एलॉय बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रॉन्ज बोलेंगे। ये कहाँ पे यूज होते हैं, कॉइन और बेल। कॉइन किसको बोलते हैं, सिक्के बनाने में या बेल बनाने में, ये घंटियां वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। अब तो ये पहले होती थी, ठीक। अच्छा, जर्मन सिल्वर इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे नाम सिल्वर है मगर इसमें सिल्वर क्या है, Ag होता है ना, इसमें सिल्वर नहीं यूज है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉपर होगा, जिंक, देखें कॉपर और जिंक इधर भी था ना, साथ आपने निकल को ऐड कर देना है, तो आपके पास क्या होगा, जर्मन सिल्वर बन जाएगा, ठीक है। यूटेंसिल्स बनाने में इस्तेमाल होता है, बर्तन वगैरह बनाने में। रोल्ड गोल्ड, ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेम बड़ा अजीब सा है, ठीक है। तो इसमें कॉपर और एल्यूमिनियम होते हैं, ऑर्नामेंट्स ये जो आराशी ये जेवरात वगैरह जो होते हैं इसमें बनाने में यूज होते हैं। इसके अलावा गन मेटल कहाँ पे क्या है, कॉपर और टिन, देखिए इसकी कंपोजिशन है, कॉपर टिन, उसके साथ जिंक और लेड भी आ गया है, ठीक है। तो
तो ये गन वगैरह बनाने में, गेयर या बैरल्स वगैरह के बनाने में क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। डोरालुमिन ये क्या होता है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये भी बर्तन बनाने में। सोल्डर इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। ये इसमें क्या होता है, लेड और टिन होते हैं जी। सोल्डरिंग जो उसको जोड़ने में, जो ब्रिज वगैरह ये इस तरह के उसको जोड़ने में इस्तेमाल होते हैं। बेल मेटल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी कंपोजिशन और इसकी कंपोजिशन सेम है, तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इसमें क्या होगी, डिफरेंट होगी। कॉपर है, टिन है, किस क्या बनाने में, बेल या स्टैचूज मुजस्मे वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं। स्टेनलेस स्टील इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉमनली यूज होते हैं। इसमें आयरन होता है, क्रोमियम होती है, निकल और कार्बन होते हैं जी, ठीक है। और इसको यूटेंसिल्स या सर्जिकल ये जो पार्ट्स होते हैं, मतलब जो कैंचियां वगैरह ये जो ऑपरेशन में यूज होते हैं वो बनाने में यूज होते हैं। निकल स्टील, इसमें आयरन और निकल है और ये ऑटोमोबाइल के पार्ट्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एलॉय फॉर्मेशन, उनकी प्रॉपर्टीज क्यों बनाते हैं, उसका रीजन, तो इसके बारे में बात थी। तो इनमें जो जिनके साथ मैंने स्टार लगाया तो एमसीक्यू से पूछा जा सकते हैं, तो इनको अपने माइंड में रखना है। थैंक यू सो मच।